Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video of class 11th biology chapter number 2 biological classification. Before this video, we have learnt about the kingdom Protista. In this video, we are going to study about kingdom fungi. Okay. So kingdom fungi constitute a uniform kingdom of heterotrophic organism. Heterotrophic organism means that does not prepare their own food, depends on other for their food. किसी और पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते. दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. ठीक है, फंजाई जो होती है उसकी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है किसमें, मॉर्फोलॉजी में, मतलब डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स के आपको फंजाई मिलेंगे और डिफरेंट उनके हैबिटेट मिलेंगे. मोस्ट फंजाई आर heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are saprophytic in nature. ठीक है, फंगस आपने देखा होगा, कभी भी बाहर अगर आप ब्रेड मोल्ड रख देते हो या चपाती रख देते हो तो उस पर वाइट कलर के स्पॉट्स या ग्रीन कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट. तो वो जो वाइट कलर के स्पॉट्स हैं वो क्या है, वो फंगस है, राइट. तो फंगस कहाँ पर होती है, हमेशा ऐसी प्लेस पर होगी जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हो. ठीक है, अगर थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो फंगस तुरंत ही लग जाएंगे. अंडरस्टैंड. सो इफ फंगस occurs on dead substrates, ऐसे अगर फंगस डेड कंपोनेंट या डेड सबस्ट्रेट के ऊपर फॉर्म होता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसी कोई चीज़ जो ऑलरेडी डेड है, ठीक है, अगर उस पर वाइट स्पॉट्स दिखते हैं तो वो कैसे फंगस होंगे, सैप्रोफाइटिक दैट फीड्स ऑन डेड सबस्ट्रेट्स. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. ठीक है, और जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोसिस. ठीक है, सिम्बायोसिस मतलब मैंने आपको 10th क्लास में भी एक्सप्लेन करा है. सिम्बायोसिस क्या होता है, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है और दोनों अपना फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. ठीक है, इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा. अगर एल्गी और फंगस दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं और दोनों के बीच में सिम्बायोसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन, मतलब लाइकेन फॉर्म होता है. और अगर फंगस हायर रूट्स मतलब प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होती है और वहाँ पर उसके साथ एसोसिएशन बना रही होती है तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा. रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स. रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे हो सकता है, वेजिटेटिव मीन्स से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. फिजन मीन्स डिवीजन एंड बर्डिंग मतलब एक छोटे से बर्ड में से दूसरे जनरेशन का फॉर्मेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो उसमें स्पोर्स के थ्रू होगा जिसको हम बोलेंगे कोनेडिया. ठीक है, कोनेडिया और जूस्पोर्स. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, ऊस्पोर्स बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स बोलेंगे और बेसिडोस्पोर्स बोलेंगे. सो दीज आर सम काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ईस्ट. ईस्ट भी क्या है, एक तरह का फंगस है, राइट. अभी आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस. मल्टीसेलुलर फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी. जो मल्टीसेलुलर फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी. ये आपको फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है ये क्या है, हाइफी. इजीली आप देख सकते हो क्या है ये, हाइफी. ओके, सम हाइफी आर कंटिन्यूस. कुछ हाइफीज जो होती हैं वो कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती हैं और सेप्टा में डिवाइड हो जाती हैं. और अगर मास है, कनेक्टेड हाइफीज हैं, ये वाली पिक्चर आपको ईजिली दिख रही होगी. अगर कनेक्टेड हाइफीज हैं
एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इन कनेक्टेड हाइफीज को हम क्या बोलेंगे, माइसेलियम. अंडरस्टैंड. इट ग्रोज थ्रू एंड डाइजेस्ट इट सबस्ट्रेट. जैसे जैसे वो ग्रो होती जाएगी वैसे 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 अपने सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करती जाएगी. अंडरस्टैंड. Now, fungus are of or fungi are of four types: phycomycetes, basidomycetes, duromycetes, and ascomycetes. One by one, we will study all the four. Phycomycetes. Member of phycomycetes are found in aquatic habitats. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट्स, मतलब जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है. एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं. डिकेइंग वुड्स, ऐसे वुड्स जो खराब हो रहे हैं जिनके ऊपर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वहाँ प्रेजेंट होंगे. डैम प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है. एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होता है, अगर उनको कंडीशन मिलती है ग्रो करने की तो वो ग्रो कर सकते हैं, और अगर कंडीशन नहीं है तो वो ग्रो नहीं, कंडीशन है तो भी वो ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक. द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स. इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स के थ्रू होता है. और बाय एप्लानोस्पोर्स विच इज नॉन मोटाइल, नॉन मूवेबल. सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ phycomycetes are mucor, rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and albugo, the parasitic fungi on mustard. mustard पर जो फंजाई प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूगो, और ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है उसको हम बोलते हैं म्यूकर राइजोपस. द नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिड्स. एस्कोमाइसिड्स इज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. सैक फंजाई क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है सैक जैसा स्ट्रक्चर है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है. द एस्कोमाइसिड्स आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर. कैसे होते हैं, मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, रेयरली और यूनिसेल्यूलर. एग्जाम्पल ईस्ट. अगर मल्टी सेल्यूलर है तो पेनिसिलियम होगा, और यूनिसेल्यूलर है तो ईस्ट होगा. ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम है सार्कोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस. दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कोप्रोफाइलस, मीन्स ग्रोइंग ऑन डंक. ठीक है, डंग के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल काउ डंग, उनके ऊपर ग्रो कर सकता है. माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. नेक्स्ट इज बेसिडोमाइसिड्स. कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिड्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल. ये एग्जाम्पल किसके हैं, बेसिडोमाइसिड्स के. दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड tree stumps and in living plant body as parasites. सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ट्री में प्रेजेंट होते हैं, एंड लिविंग बॉडीज मीन्स पैरासाइट्स की तरह भी प्रेजेंट होते हैं बेसिडोमाइसिड्स. एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मस्ट. द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. सम कॉमन मेंबर्स आर agaricus means mushroom, osteolaga smut, and puccinia, that is rust fungi. The last one is duromycetes, commonly known as imperfect fungi, because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. मतलब इसमें sexual reproduction known अभी तक नहीं है. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers. कैसे हैं, decomposers भी हैं, saprophytes भी हैं, and parasitic भी हैं. Of litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Coleotrichum, and Trichoderma. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइकेन. अभी मैंने आपको बताया था लाइकेन क्या है. लाइकेन इज द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई. जब एल्गे और फंजाई दोनों मिक्स्ड होकर के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम है लाइकेन. ओके, म्यूचुअली कैसे रहते हैं, सी द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट. जो एल्गल कंपोनेंट होता है लाइकेन का, उस देखो लाइकेन किससे बना है, एल्गी से और फंजाई दोनों का मिक्सचर जो है वो है लाइकेन. अब लाइकेन के अंदर जो एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गी का कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट.
विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, दोनों है। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है और फंजाई हिट्रोट्रॉफिक है, तो दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होंगे, हिट्रोट्रॉफिक भी एंड ऑटोट्रॉफिक भी। एल्गी जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है, और जबकि फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एल्गी जो होता है वो फूड प्रिपेयर करेगा और फंगस जो है वो शेल्टर देगा। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं, तो ये एसोसिएशन कैसा हुआ, सिम्बायोटिक और म्यूचुअल एसोसिएशन। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one could never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. Lichens जो होते हैं वो बहुत अच्छे pollution indicators होते हैं, क्योंकि वो दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। सपोज करो अगर आपको किसी लेक की या किसी साइट की, किसी सॉइल की आपको पॉल्यूटेंट चेक करना है, तो आप देखोगे अगर वहाँ पे लाइकेन ग्रो हो रहा होगा तो वो हमेशा अनपॉल्यूटेड या नॉन पॉल्यूटेड प्लेस होगी। अंडरस्टैंड? हियर इज द जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले दो तरह की साइकिल्स होंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, उन्हीं स्पोर्स का होगा जर्मिनेशन। जैसे ही जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद स्पोर्स में से क्या बन जाएंगे, माइसीलियम बन जाएंगे। माइसीलियम क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइफी। हाइफी का कलेक्शन जो है, नेटवर्क जो होता है, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, अब कुछ माइसीलियम क्या करेंगे, वापस से स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जबकि कुछ माइसीलियम्स में होगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, जिससे कौन सी स्टेज आएगी, हीट्रोकैरियोटिक स्टेज आएगी। हीट्रोकैरियोटिक स्टेज के बाद होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिससे क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। अगेन क्या फॉर्म होगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, जिसमें से स्पोर बनेगा। अगेन जर्मिनेशन होगा। सो दीज टू साइकिल्स विल रन इन fungi. So student, this is all about fungi. I hope you are understood this fungi, and if any doubt is there in this topic, you can comment in the comment box, and if you are well understood by this topic, you can like the video. Thank you so much.